सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। तो आज से क्लास 11th की हिस्ट्री पे हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे क्लास 12th की हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों ही पढ़ा रखी है और क्लास 11th की पॉलिटिकल स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। आज से हम हिस्ट्री भी चालू करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी WeTogether26 पे जाके मिल जाएंगे। फटाफट से उस आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे फॉलो कर लीजिए और सारे ही नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड हो जाएंगे। और आज शुरू करते हैं हम अपने नए चैप्टर को, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का। पहले तो हम एक बार इंट्रो देख लेते हैं अपने चैप्टर का। तो इंट्रो में है क्या, देखो पहले चैप्टर के नेम से शुरू करते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से टाइम के साथ ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और किस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी। तो एक तरह से हम क्या कहते हैं, ह्यूमन की जो पूरी हिस्ट्री है उसको स्टार्टिंग से हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि किस तरह से पहले हम थे होमोनॉइड्स, होमोनिड्स, ये सब थे। फिर हमने ना पहले चार पैरों पे चलना सीखा, फिर हमने उसको दो में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने हैंड्स का यूज़ करना सीख लिया। अलग अलग चीज़ों को हमने जाना, टाइम टू टाइम हम इवॉल्व हुए, किस तरह से हुए उस पूरी स्टोरी को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसका एक बार इंट्रो ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर, पहले जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर जो देखा गया था, जो इंसानों की तरह दिखता है आज के, वो कब देखा गया था? 5.6 MYA। MYA अब यहाँ पे क्या है आप लोग नहीं जानते होंगे। MYA है मिलियन ईयर्स एगो। तो 5.6 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारा फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर है, जो इंसानों की तरह दिखता है, वो देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मॉडर्न ह्यूमन कब देखे गए थे। अब हमारी बात हो रही है कि जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जो अभी के टाइम के ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो हमारे किस टाइम पे देखे गए थे? तो वो हमारे 1,60,000 ईयर्स अगो पहले देखे गए थे। मतलब मॉडर्न ह्यूमंस की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो उनके एग्जिस्टेंस जो पता चली, वो कब पता चली? 1,60,000 साल पहले, ईयर्स अगो वाई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे ना हम आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया जाए कि जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए कि हाँ जी, ये चीज़ ये थी, ये चीज़ ये थी। और अगर आपको इन्हीं सब चीज़ों के पूरे नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा, तो उस अकाउंट से आप जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे फ्लो चार्ट्स की मदद से और पूरे चैप्टर को ईजी वे में समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके सोर्सेज क्या है? अब कोई भी चीज़ होती है तो उनके सोर्सेज होते हैं। जैसे अगर कोई शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं से वो शुरुआत होती है ना, कहीं ना कहीं से चली आ रही होती है, तो उसके भी सोर्सेज हैं। हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, क्या है? फर्स्ट वन इज केव पेंटिंग। केव पेंटिंग से हमें अपनी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। हम पहले कैसे दिखते थे, क्या करते थे, हमारे खाने पीने के तरीके क्या थे, उन सब के बारे में। नेक्स्ट वन इज स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स जो मिले उनसे हमें पता चलता है हम क्या क्या करते होंगे। अगर कोई टूल मिला है तो हमें पता चलता है ना कि वो हम इस टूल से ये चीज़ करते होंगे। आज की चीज़ों से हम उसे रिजेंबल करके देखेंगे कि हाँ ये वैसे दिखती है, कंपेयर करके देखेंगे उसके बाद। ठीक है, थर्ड वन इज आवर ह्यूमन फॉसिल। ह्यूमन फॉसिल, जो फॉसिल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को पता करने के लिए, कितनी पुरानी है। क्यों? देखो फॉसिल्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना लेयर्स में है। ठीक है, हमारी जो लैंड है वो लेयर्स में, तो ये सबसे फर्स्ट लैंड थी, यहाँ पे आके कोई लोग रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, तो डायनासोर्स रहे। उसके बाद जब डायनासोर्स खत्म हो गए या फिर जब वो मर गए तो उनकी जो बोन्स वगैरह है वो एकदम इसी मिट्टी में मिल जाएगी, सरफेस में मिल जाएगी ना। जब वो उसमें मिल जाएगी तो क्या करेगी, वो उसके अंदर पूरी मिक्सअप होगी। उसके बाद कोई और आके रहे, यहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म आके रहा, फिर जब उनका टाइम खत्म हो गया तो वो भी मिट्टी में मिल गए। उसके बाद कोई आके रहा तो उनका टाइम खत्म हो गया, वो मिट्टी में आके मिल गए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, तो क्या होगा, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जाएगी। ऐसा ही जो होता है, तो जो ये नीचे की चीज़ें होती हैं जिनको हम खुदाई करके पता करते हैं, जब हम डिगिंग करते हैं, एक्सकविशन करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो जब वो चीज़ें निकल के आती हैं तो वो जो डीप इनसाइड द अर्थ दब जाती है फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, तो वो हमें बताती है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, यहाँ पे क्या रहा होगा कितने टाइम पहले। आगे देखिए, डेट ऑफ फॉसिल्स। अब कैसे पता चलता है कि फॉसिल्स की डेट कैसे पता चलेगी कि कितना पुराना है ये फॉसिल?
अगर हमें किसी चीज़ का फॉसिल मिला है, किसी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला है, तो वो कितना पुराना है कैसे पता चलेगा? तो इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज आर डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस। या तो डायरेक्ट आप केमिकली पता कर लो कि हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो क्या करते हैं, केमिकल्स की मदद से डायरेक्ट पता कर लेते हैं कि कितना पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग करते हैं, मतलब वो देखते हैं डेटिंग द सेडिमेंट। अब जिस मिट्टी में या फिर जिस सेडिमेंट में वो दबे हैं, जिसके अंदर वो मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है, इन विच दे बरीड, जिसमें वो दफनाए गए थे या फिर वो दफन हो गए थे, उसकी सेडिमेंट को, उस मिट्टी को पूरी उसकी जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद बता देते हैं कि ये फॉसिल कितने साल पुराना रहा होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज आवर डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज आवर कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट वन इज स्कॉलर रेल्यूक्टेंट। अब क्या था कि पहले क्या हुआ, हमें मॉडर्न ह्यूमंस हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में पता चला, फिर मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में पता चला कि कितने साल पहले होंगे। अब देखो हिस्ट्री में ना कोई भी चीज़ ना अपना पुख्ता तरीके से या फिर पूरे पक्के तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ यही हुआ होगा या यही रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पास्ट है ना, पास्ट में क्या हुआ आप नहीं बता सकते, इसीलिए तो हमें तो नहीं पता ना कि पास्ट में क्या हुआ है। इसीलिए क्या है, कई लोग उसे मानते हैं, ठीक है, कई एविडेंसेस ऐसे आते तो कई लोग उसे मानते हैं, कई स्कॉलर्स मानते हैं और कई उसे मानने से मना कर देते हैं। तो सबका अपने अपने व्यूज है, सबका अपना अपना नजरिया है। तो ऐसे ही कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल रिलुक्टेंट हो गए, बिल्कुल मना कर दिया कि टू एक्सेप्ट दैट फॉसिल्स एंड पेंटिंग्स हैव लिंक विद द अर्ली ह्यूमंस, कि जो हमें केव पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं या फिर फॉसिल मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, तो उनका कोई भी लिंक पहले ज़माने के ह्यूमन से रहा होगा। मतलब पहले के जो अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमंस हैं उनसे कोई भी लिंक इन सब चीज़ों का रहा होगा, या फिर इनसे हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स ने। फिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्यों, उसके पीछे एक वजह क्या थी? बिलीव इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। क्यों? क्योंकि वो किस में बिलीव करते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। ये एक अकाउंट है, ठीक है, जो हमें बताता है कि जो ह्यूमंस है उनकी क्रिएशन या फिर उनको जो बनाया है, किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। तो वो इसमें बिलीव करते हैं, इसलिए वो इस थ्योरी को गलत मानते हैं, इस बात को गलत मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल निएंडर वैली। अब क्या हुआ, जब उन्होंने बोला कि हम ये बात नहीं मानते, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है निएंडर वैली का। देखो निएंडर वैली में क्या हुआ था, कहाँ है ये? जर्मनी के अंदर है। एक्सटेंट ह्यूमन, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा था कि जो ह्यूमंस एक्सटेंट हो गए हैं, जो बहुत पहले यहाँ पे क्या रहते होंगे, ह्यूमंस रहते होंगे, वो अब एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। देखो अगस्त 1856 से बात कब की है? 1856 में अगस्त की बात है। क्वेरिंग लाइमस्टोन, क्या होता है, एक जगह पे कुछ लोग वर्कर्स जो क्या कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, डिग कर रहे थे, और क्या ढूंढ रहे थे? लाइमस्टोन को फाइंड कर रहे थे। और ये कहाँ था? निएंडर वैली में वो ये खुदाई कर रहे थे, ठीक है, पूरी डगिंग कहाँ कर रहे थे? निएंडर वैली में कर रहे थे। कौन सी सिटी में? डसलडॉर्फ सिटी में, जर्मनी की। तो जर्मनी की डसलडॉर्फ सिटी में निएंडर वैली के अंदर कुछ लोग क्वेरी कर रहे थे लाइमस्टोन के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? स्कल एंड स्केलेटल फ्रेगमेंट्स, उन्हें क्या मिले उसके अंदर से? जब वो खुदाई कर रहे थे तो अलग अलग चीज़ें मिलती है ना, क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ दबा होगा। तो उन्हें क्या मिला जब उन्होंने क्वेरी किया? तो उन्हें क्या मिला? स्कल एंड स्केलेटल फ्रेगमेंट्स, की एक खोपड़ी मिली, एक स्कल मिला, और कुछ स्केलेटल बॉडी, हमारे पूरा स्केलेटल होता है, स्केलेटल सिस्टम, उसके कुछ टुकड़े मिले अलग अलग जगहों के, ठीक है। उन्होंने से क्या किया, जब उन्हें ये मिला तो उन्होंने से किसे दे दिया? कार्ल फुलरॉट को दे दिया। किसे दे दिया? कार्ल फुलरॉट को दे दिया। ये कौन थे कार्ल फुलरॉट? स्कूल मास्टर और एक नेचुरल हिस्टोरियन थे, ठीक है, जो क्या करते थे, कह सकते हैं हम एक तरह से, इनको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने इनको हैंड ओवर कर दिए। जब इन्होंने इनको हैंड ओवर किए तो फिर क्या हुआ, इन्होंने जब इसकी स्टडी करी, कार्ल फुलरॉट ने जब इसकी स्टडी करी, तो उन्हें पता चला कि ये जो स्कल और फ्रेगमेंट्स मिले हैं, ये किसी भी मॉडर्न ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल वो जिस टाइम पे जी रहे थे, ठीक है, 1856 या फिर उससे कुछ साल पहले वाले ह्यूमंस के नहीं हैं ये। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो खोपड़ी और जो स्केलेटल के फ्रेगमेंट्स मिले हैं ये उनके नहीं हैं, उससे कुछ समय पहले वाले भी लोगों के नहीं हो सकते हैं, उनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, और ये किनके हैं? जो बहुत टाइम पहले अगर यहाँ पे कोई रहता होगा तो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें ये ऐसा लगा। तो उन्होंने क्या किया, उस पूरी जो स्कल था उसका एक प्लास्टर कास्ट बनाया, ठीक है, जो पूरा प्लास्टर करके उसका ना एक वो मॉडल टाइप्स बनाया, और किसको भेज दिया, किसको हैंड ओवर कर दिया? हरमन चेफाउजन को, ठीक है, किसको? हरमन चेफाउजन को हैंड ओवर कर दिया।
अब ये कौन थे? ये एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, कहाँ पे? बॉन यूनिवर्सिटी में, जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी के प्रोफेसर थे हमारे चेफाउसन, ठीक है। जब उनको हैंड ओवर किया तो फिर क्या हुआ, इन्होंने जब उसको स्टडी किया, फिर उसके बारे में जो भी देखा, इन्हें पता चला कि वो सही कह रहे थे, जो हमारे कार्ल फुल्लर थे वो सही कह रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये किसी भी रीसेंट ह्यूमन बीइंग के नहीं है, ये किसके हैं? ये एक ऐसे ह्यूमन बीइंग के हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या आज से कई सैकड़ों सालों पहले रहा करते होंगे, ठीक है। आज से बहुत ही ज़्यादा टाइम पहले रहा करते होंगे, उन ह्यूमंस के हैं, मॉडर्न ह्यूमंस के, ये उन्हें नहीं दिखे। तो उन्होंने क्या बोला, तो हमारे शेफहाउजन ने और कार्ल फुल्लर ने मिल करके एक आप कह सकते हैं कि मैगजीन टाइप्स उन्होंने पब्लिश करी, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या बताया, जिस साल उन्होंने ये स्टडी करी 1856 में, 1857 में उन्होंने ये बताया अपने उसमें कि जो हमें ये पूरे एविडेंसेस मिले हैं ये किसी भी मॉडर्न ह्यूमन के नहीं है, ये अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमंस के हो सकते हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। बट उसी टाइम पे क्या हुआ, कई सारे स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा ये किसी न किसी मॉडर्न ह्यूमन के ही, आप लोग गलत है, आपकी स्टडी गलत है। अब ये होता है ना कि कोई दूसरा कर देता तो पहला वाला सोचता नहीं जी हमें तो सही नहीं लगा ये। एज साइंटिस्ट में ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट चला यहाँ पे, सबने मना कर दिया कि ये आपने गलत कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी मॉडर्न ह्यूमंस के नहीं। सो जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे, अब देखो अभी तक पता चला कि स्कॉलर्स ने मानने से मना कर दिया कि जो हमारे स्कल और वो जो स्केलेटल पार्ट्स मिले थे कि वो किसी पुराने ह्यूमन के हैं या फिर पुराने किसी एनिमल वगैरह के हैं जिससे ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, किसी मॉडर्न के नहीं है। बट उसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स डार्विन आया उसी टाइम पे, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, कि किस तरह से जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो स्टार्ट हुई हैं, उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ है। तो उन्होंने कब लिखी थी बुक, 24 नवंबर 1859 को उनकी बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। तब क्या हुआ, उसमें उन्होंने क्या बताया था, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन पे एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं स्टैम्प थी ये बुक, बहुत ही बड़ी बात कही थी इस बुक में, ठीक है। इसकी 1250 कॉपीज बनी थी, जो फर्स्ट शो कहते हैं ना, फर्स्ट शो सेल हो जाता पूरा, वही हुआ था। इसका जो फर्स्ट डे पे इसकी फर्स्ट प्रिंट निकली थी इतनी कॉपीज की, वो सेम डे ही पूरी तरह से बिक चुकी थी, सारी की सारी कॉपीज उसी दिन ही निकल गई थी। तो सोचो कितने ज़्यादा इफेक्टिव रही होगी ये बुक। डार्विन आर्ग्यूड दैट ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम एनिमल अ लॉन्ग टाइम एगो, और अपनी इस बुक में या फिर अपनी इस बुक में जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, चार्ल्स डार्विन ने, उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमंस है वो किसी क्रिएशन नहीं है, वो क्या है, वो जो हमारे आज के मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो पुराने टाइम के एनिमल से या फिर बहुत समय पहले जो एनिमल्स रहे होंगे उनसे ही इवॉल्व होके उन्हीं का थोड़ा सा एक डेवलप्ड रूप कहते हैं वो ह्यूमंस बन के आए हैं। तो ह्यूमंस क्या है, एनिमल्स का ही एक डेवलप्ड रूप कह लो या फिर डेवलप वर्जन कह लो, वो है हमारे ह्यूमंस, ठीक है। तो ये चार्ल्स डार्विन ने हमारी ये बात कही थी और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था अच्छे से, और ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही थी हमारे इस फील्ड के अंदर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन इवोल्यूशन का भी एक सब पार्ट है जो है हमारा प्रिकर्सर्स। ये क्या होता है, देखो इसका मीनिंग होता है एंसेस्टर्स, मतलब कि जो ह्यूमन है उनके एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे, उनके पूर्वज कौन रहे होंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग हुई ह्यूमन के ओरिजिन की, और फिर वो किस तरह से इवॉल्व होते गए टाइम के साथ। तो फर्स्ट इज आवर, देखो प्राइमेट्स ग्रुप सबसे पहले आया, और ये प्राइमेट्स किसका सब ग्रुप है, ये है हमारा मैमल्स का सब ग्रुप, ठीक है। तो जितने भी हमारे मैमल्स हैं पूरी अर्थ पे उनका एक सब ग्रुप है, उनका भी एक पार्ट है, एक डिवीजन है जिसका नाम है प्राइमेट्स। वो कब उसका जो ओरिजिन हुआ था, फिर उसके अंदर क्या क्या थे, एप्स, मंकी, ह्यूमंस सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं। क्यों हो जाते, देखो अब ये तो फर्स्ट है ना, इसके बाद ये आया ये आया ये आया और ये सारे आए, तो इसमें आपके एप भी मिलेंगे, ह्यूमंस भी मिलेंगे और मंकीज भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ये सारे मिल रहे हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि इसके अंदर एप्स भी हैं, मंकीज भी हैं और ह्यूमंस भी हैं जो आज है, ठीक है। इसका जो प्राइमेट्स का जो ओरिजिन हुआ था कहाँ हुआ था, एशिया और अफ्रीका से इनकी
शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर प्राइमेट्स में एक और सब ग्रुप देखने को मिला, मतलब प्राइमेट्स के अंदर भी डिवीजन देखने को मिला। प्राइमेट से भी कुछ इवॉल्व हुआ। क्या इवॉल्व हुआ? प्राइमेट से हमारे इवॉल्व हुए होमिनॉइड्स। कौन इवॉल्व हुए? होमिनॉइड्स। ठीक है, और होमिनॉइड्स के अंदर क्या आता था? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे इवॉल्व हुए एप्स। मतलब इवॉल्व इन द सेंस किसका ओरिजिन हुआ? सबसे पहले हमारे आए एप्स। ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर तीनों आते हैं, अभी तीनों आएंगे लाइन वाइज। तो सबसे पहले क्या आए? एप्स आए, जो हमारे होमिनॉइड्स थे। ठीक है, कब आए? 24 मिलियन ईयर्स एगो। तो हमें याद रखना है होमिनॉइड्स कौन थे? हमारे एप्स। और कब आए? 24 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट वन इज होमिनॉइड्स के बाद कौन आए हमारे? उनसे कौन इवॉल्व हुए? हमारे होमिनिड्स। कौन इवॉल्व हुए? होमिनिड। नाम ना सेम से है तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। होमिनॉइड NOID और होमिनिड NID। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगर ओ की जगह आई कर दिया, आई की जगह ओ कर दिया, तो वहीं पे मार्क्स सारे चले जाएंगे। तो एकदम ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया तो चैप्टर ईजी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो प्राइमेट्स से होमिनॉइड्स जो एप्स थे 24 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद आए हमारे होमिनिड्स। अब होमिनिड्स क्या थे? होमिनिड्स कब आए हमारे? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। ये 24 और ये 5.6, ऑब्वियसली बात है उससे कम ही होगा, तो 5.6 मिलियन ईयर अगो। अब जो हमारे होमिनिड्स हैं इनकी फैमिली क्या है? होमिनिड्स की फैमिली क्या है? होते हैं ना जीनस, स्पीशीज, फैमिली, वो। तो इनकी फैमिली कौन सी है? होमिनिडे। ठीक है, होमिनिडे। कोई होमिनिडे भी पड़ेगा इसे, तो इस फैमिली के हैं ये। तो पूछा जाता है जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? होमिनिडे फैमिली से। ठीक है, अब ये इस टाइम पे है, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इस होमिनिड में भी नए नए जीनस देखने को मिले हमें। ठीक है, अब ये होमिनिड मिले कहाँ थे? मतलब इनकी जो ओरिजिन था कहाँ का था इनका? अफ्रीकन ओरिजिन। कहाँ का था इनका ओरिजिन? हमने पढ़ा था ना प्राइमेट्स कहाँ पे थे? एशिया और अफ्रीका में पाए गए थे। तो प्राइमेट से ये आए, इनसे ये आए, तो ये कहाँ मिले हमें होमिनिड? सबसे पहले अफ्रीका में मिले। ठीक है, अब जब ये अफ्रीका में मिले तो इनके दो जीन्स हैं, इनकी होमिनिड के भी दो सब ग्रुप हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर होमो एंड सेकेंड वन इज आर ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, होमिनिड के दो सब ग्रुप हैं या फिर दो पार्ट्स के लो, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, इसके दो पार्ट्स है, फर्स्ट इज आर होमो एंड सेकेंड वन इज आर ऑस्ट्रेलोपिथिकस। होमो कौन होते हैं? अब ये देखो, अब जो हमारे होमो होते हैं वो कौन होते हैं? होमो में भी हमारी तीन कैटेगरीज देखने को मिलेंगी आपको। फर्स्ट इज आवर हैबिलिस, जिसे हम कहते हैं होमो हैबिलिस। ठीक है, सेकेंड वन इज आर इरेक्टस, जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस। थर्ड वन इज आर होमो सेपियंस, जिन्हें हम कहते हैं ऑब्वियसली जिन्हें हम कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज देखने को मिलती है, हैबिलिस, इरेक्टस और सेपियंस। और जो ये सेपियंस है यही आज के मॉडर्न ह्यूमंस हम और आप हैं। ठीक है, अब आया समझ में क्यों हमें होमो सेपियंस कहते हैं? क्योंकि हम होमिनिड से निकले हैं। उसकी भी दो जीनस थी, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथिकस। होमो की भी तीन हमारे ब्रांचेस थी, जिसमें एक थी हैबिलिस, दूसरी इरेक्टस एंड थर्ड वन इज आर सेपियंस। जो इरेक्टस थी वो सर्वाइवल फॉर द मिलियन ईयर्स, ये कई सालों कई मिलियन ईयर्स तक जी, बट उसके बाद ये खत्म हो गई। नेक्स्ट वन इज सेपियंस। सेपियंस हमारी कब आई? 1,60,000 साल से वो है। जो हमारी 1,60,000 साल पहले आई थी हमारी होमोसेपियंस, और आज तक अभी प्रेजेंटली जो हम और आप हैं वो सब चल रही है, तो ये हमारी होमोसेपियंस अभी करंटली प्रेजेंट है, मौजूद है अभी। ठीक है, होमिनिड का हमारा सेकंड जो हमारा डिवीजन था वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, या फिर आप जीनस भी कह सकते हो इसे। ठीक है, आप इन्हें जीनस भी कह सकते हो। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है? देखो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मेजरली दो वर्ड से बना है। फर्स्ट इज आर ऑस्ट्रेल एंड सेकंड वन इज आर पिथिकस। ठीक है, जो ऑस्ट्रेल वर्ड है वो क्या है? एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का हमारा शब्द है, जिसका मतलब होता है साउदर्न। ठीक है, दक्षिणी। नेक्स्ट वन इज आर ग्रीक शब्द, जो पिथिकस है वो हमारा ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है एप। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम ये कह सकते हैं ना एक तरह से होमोनिड के एक सब पार्ट के अंदर भी एप्स ही मौजूद हैं। इसमें हमारे क्या है? ह्यूमंस है, एंड इसमें हमारे क्या है? एप्स हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेल मतलब साउदर्न, पिथिकस मतलब एप। तो
ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे हमारे? साउदर्न एप जो साउथ में पाए गए थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज आर साउदर्न एप। ठीक है, अब आगे समझ में एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट से। प्राइमेट्स है सबसे पहले, जो मैमल के एक सब ग्रुप थे, और उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एप्स, मंकी, ह्यूमन, तीनों ही। ओरिजिन कहाँ का था? एशिया का और अफ्रीका का। इनसे कौन इवॉल्व हुआ? हमारे होमोनॉइड्स। होमोनॉइड्स में क्या आते थे? हमारे एप्स आते थे सारे ही। 24 मिलियन ईयर्स एगो पहले आए थे ये हमारे। होमोनॉइड से कौन निकले? हमारे होमिनिड्स निकले। होमिनिड्स का ओरिजिन कहाँ का था? अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीका में इनको मोस्टली पाया गया था। ठीक है, और कब आए थे? 5.6 मिलियन ईयर्स एगो आए थे। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? होमिनिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके भी दो सब ग्रुप है, मतलब होमिनिड्स की भी दो ब्रांचेस है, दो जीनस है। कौन सी है? होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? ऑस्ट्रेल और पिथेकस वर्ड से बना है। ऑस्ट्रेल मीन साउदर्न, पिथेकस मतलब एप, तो मीनिंग साउदर्न एप। ठीक है, और होमो में भी 3 ब्रांचेस हैं, हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस। जो हैबिलिस थे और इरेक्टस थे, इरेक्टस का कई सालों तक जिए थे, उसके बाद इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। फिर सेपियंस, सेपियंस 1,60,000 साल पहले आए थे, और अभी भी करंटली होमो सेपियंस जिंदा हैं, जो आप और हम हैं। तो उन्हीं को ही मॉडर्न ह्यूमंस भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारी ये टेबल पूरी कंप्लीट होती है। आपने इसमें देखा कि किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था। अब हमें जो भी पढ़ना है ना, वो इन सब पार्ट्स के बारे में, ठीक है, और मेजर पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे थे, किस तरह से दिखते थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, क्या क्या करते थे, वो सब। ठीक है, होमिनिड्स कैसे थे, इनके बीच का डिफरेंस क्या थे, होमिनिड और होमोनॉइड में क्या डिफरेंस है, वो सब पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ ना भाई, तो आगे जाके भी बिल्कुल वैसे ही चलने वाले हो फिर आप लोग। ठीक है, तो ये समझ लो। तो इसके बाद अगर ये समझ गया तो पूरा चैप्टर टिप्स पे याद हो जाएगा।